हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको जीवों से संबंधित सबसे बड़ा छोटा कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? जीवों से संबंधित सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊँचा को याद करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले याद करना है कि सबसे बड़ा पक्षी। कल हम लोग पार्ट 1 में याद किए थे कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी, अगर सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी दे तो वो भी क्या है? शुतुरमुर्ग है। और यहाँ पे है कि सबसे बड़ा पक्षी, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। पार्ट 1 में हम लोग सबसे बड़ा जीवित पक्षी को याद किए थे, यहाँ है सबसे बड़ा पक्षी। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे सबसे बड़ी बात है कि पक्षी को, यहाँ पे पक्षी को सताना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पर्सन को, पक्षी को सताओ मत, पक्षी को मत सताओ। तो सताना से देखिए सताना तो सताना है, तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट क्या है कि सबसे छोटा पक्षी। अब सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। तो देखिए सबसे छोटा पक्षी को हम, मतलब हम उस बर्ड को पालेंगे। ऐसे कहते हैं हम जो है छोटा वर्ड को, वर्ड किसको बोलते हैं? चिड़िया को पालेंगे। तो क्या हो जाएगा? छोटा पक्षी क्या होगा? हम पालेंगे वर्ड को। तो हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु याद करेंगे। सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु कौन है? दैत्याकार सिक्विड, या उसी को कोलोसल सिक्विड भी दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभी सिक्विड भी सिर्फ दिया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देख बोलेंगे कि सबसे बड़ा जो, मतलब कहेंगे इस जगह के सबसे बड़े आदमी हैं वो आके रुकेंगे। क्यों रुकेंगे मेरे यहाँ आके? क्योंकि वो कहाँ से, किस चीज़ से आएंगे? कार से। क्यों रुकेंगे? क्योंकि वो सिक हो गए। जैसे कहते हैं ना कि वो कहीं घूमने गए थे और वो क्या हुए? सिक हो गए, मतलब बीमार हो गए। कार से घूमने गए थे और वो सिक हो गए, तो इसलिए वो बड़ा आदमी होते हुए भी मेरे यहाँ आके रुकेंगे। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु पूछे तो दैत्याकार सिक्विड या कोलोसल सिक्विड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सबसे लंबी कोसा। सबसे लंबी कोसा किसका है? तंत्रिका कोसा का है। तो इसे कैसे याद करेंगे? कहेंगे सबसे लंबे टाइम से वो कोस रहा है, तांत्रिक के पास जाकर के कोस रहा है। सब बहुत लंबे टाइम से वो पर्सन जो है तांत्रिक के पास जाता है कोसने के लिए। तो सबसे लंबी कोसा का नाम क्या है? तंत्रिका कोसा। नहीं देखिए क्या है? सबसे आदि हेलमिन्थिस। सबसे आदि हेलमिन्थिस का नाम क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है सबसे आदि, मतलब पुराना हेलमिन्थिस है। इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखिए पुराना, मतलब यहाँ पे क्या है कि पुराना आदमी को अगर कोई देख ले, अगर जैसे कहते हैं ना कि कोई आदि मानव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग के सामने कोई आदि मानव आ जाए तो क्या होगा कि वो आदमी हल्ला करने लगा। मतलब रिया के सामने क्या हुआ कि कोई आदि मानव, मतलब पुराने आदमी आ जाएंगे, मतलब पुराने आदि मानव आ जाएंगे तो क्या करेगी? वो हल्ला करने लगी। हल्ला करने लगी कौन? रिया। पल भर में क्या की? हल्ला करने लगी रिया। तो सबसे आदि हेलमिन्थिस पूछे तो नाम क्या है? प्लेनेरिया। नहीं देखिए क्या है कि सबसे आदि एनालिड। सबसे आदि एनालिड का नाम क्या है? सबसे पुराना एनालिड का नाम क्या है? पॉलीगार्डियस। पॉलीगार्डियस जो है सबसे आदि एनालिड है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए आदि मतलब पुराना लीड पाली है। जैसे कहते हैं ना किसी रास्ते में जैसे छोटे बच्चे हम लोग रहते हैं तो क्या होता है कि कुछ भी मिलता, कुछ भी अगर रोड पे मिल जाए तो उसको क्या करते थे? उठा लेते थे। मतलब सोचते थे कि मैं पाली, मतलब लीड पुराना था फिर भी वो क्या ली कि ले उठा ली, मतलब पाली है, पाली है। तो पॉलीगार्डियस जो है सबसे आदि एनालिड। आदि को किसी को बोलते हैं? पुराने को। पुराना एनालिडा कौन है? पॉलीगार्डियस। नहीं देखिए क्या है? सर्वाधिक विषैली मछली। सर्वाधिक विषैली मछली का नाम क्या है? स्टोन मीन। स्टोन मीन जो है सबसे ज़्यादा विषैली मछली है। तो इसे कैसे याद करेंगे? लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें विष है, इस मछली में विष है, इसलिए इसको हम मेरे सामने, मेरे शरीर में सटाना मत, क्योंकि ये मछली में क्या है? सबसे ज़्यादा विष है, इसलिए मेरे शरीर में मत सटाना। तो स्टोन मीन जो है सर्वाधिक विषैली मछली है। नहीं देखिए क्या है कि सबसे ऊंचा आस्तनी। सबसे ऊंचा आस्तनी कौन है? जिराफ। आस्तनी दे दे या स्तनधारी दे दे, सबसे ऊंचा स्तनधारी किसका होता है? जिराफ का। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए ऊंचा पे, मतलब कोई ऊंचा पे क्या किया है कि जीरा को रख दिया। जैसे जीरा हम लोग किचन में यूज करते हैं, तो जीरा को क्या किया? ऊंचा पे रख दिया है। तो इसीलिए सभी क्या है? तना हुआ है कि ऊंचे पे जीरा रख दिया गया है। तो सबसे ऊंचा स्तनी या सबसे ऊंचा स्तनधारी पूछे तो कौन जाएंगे? जिराफ। नहीं देखिए क्या है? सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड का नाम क्या है? हेमीफस्कस। हेमीफस्कस जो है सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड है। देखिए सबसे बड़ा काम है कि गैस लाना, मतलब हम जो है कहते हैं हम जो है गैस लाते हैं। सबसे बड़ा काम क्या करते हैं कि गैस को लाते हैं। तो गैस्ट्रोपॉड जो है, जैसे जो गैस यूज करते हैं तो कहते हैं कि मुझे गैस लाना पड़ता है, एजेंसी से क्या करता है? गैस लाना पड़ता है, हमें गैस लाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड का नाम क्या है? हेमीफस्कस।
नहीं देखिएगा कि सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी, मतलब कहते हैं कि पक्षी का जो है, पक्षी का प्रकृति है कि उड़ना, लेकिन ये पक्षी उड़ता नहीं है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है? सबसे छोटा पक्षी कौन है जो उड़ नहीं सकता है? तो वो कौन है? कीवी। मतलब कहेंगे कि वो उड़, यहाँ क्या है, जैसे कोई चिड़िया का जैसे पंख वगैरह में घायल हो जाती है तो क्या होती है? उड़ नहीं पाती है। तो क्यों बोलेंगे क्यों नहीं उड़ पा रही है, उड़नहीन क्यों हो गई है? कब से, कहेंगे यहाँ पे पक्षी कब से उड़न हुई, मतलब कि उड़ नहीं पा रही है, मतलब सबसे छोटा पक्षी है वो उड़ नहीं पा रही है। कब से नहीं उड़ पा रही है? तो कब से क्या हो जाएगा? कीवी जो है सबसे छोटा उड़नहीन, मतलब वो उड़ नहीं सकती है। इस नहीं उड़ने वाली पक्षी का नाम क्या है? कीवी। नहीं देखिए क्या है, जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है। ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी पूंछ को त्याग, मतलब उसकी पूंछ कटने के बाद फिर से उसका पूंछ पुनः आ जाता है? तो वो कौन है? छिपकली। छिपकली का पूंछ अगर कट जाता है तो उसका पूंछ जो है पुनः आ जाता है। तो मतलब क्या है, पूंछ उसका कट गया है, मतलब त्याग दिया, इसलिए वो छिपी हुई है। जैसे क्या हुआ है कि पूंछ वो त्याग दी है, मतलब पूंछ उसका कट गया इसलिए वो छिप गई है, लोगों के सामने नहीं आ रही है। तो जो जीव अपनी पूंछ त्याग देता है उसका नाम क्या है? छिपकली। नहीं देखिए क्या, सबसे विशाल जीव। अब देखिए विशाल कोई जीव आ जाएगा तो उसके पास नीली कोई बच्ची है उसको आने नहीं देगा, क्योंकि बोलेगा क्या कि वो विशाल जीव है। सबसे विशाल जीव का नाम क्या है? नीली व्हेल। नहीं देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक मनुष्य, जैसे आधुनिक मॉडर्न मनुष्य के हाल के पूर्वज, हम लोगों के हाल के पूर्वज का नाम क्या है? तो क्रे मैग्नोन मानुस। क्रे मैग्नोन मानुस जो है आधुनिक मॉडर्न मनुष्य के हाल के पूर्वज है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए मनुष्य, जैसे हम लोग क्या पूछते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है, यहाँ देखिए कौन है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि मतलब घर में मम्मी पापा से पूछते हैं कि हम लोगों के मनुष्य, मतलब हम लोगों के हाल के, अभी के टाइम के पूर्वज कौन है, हाल के पूर्वज कौन है? तो कौन है, तो कौन से क्या जगह? क्रे मैग्नोन मानुस जो है आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज है। नहीं देखिए क्या है कि आंत में जल संग्रह करने वाली प्राणी, ऐसी कौन सी प्राणी है जो अपने आंत में जल को, पानी को संग्रह करके रखती है? तो वो कौन है? ऊंट। ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो क्या करता है? आंत में अपना जल को संग्रह करता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे जल को संग्रह करो, नहीं तो जल, कहते हैं ना कि अभी क्या बोला गया है कि जल ही जीवन, मतलब जल को बर्बाद मत कीजिए, जल को संग्रह कीजिए, नहीं तो जल एक दिन क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? वो अंत हो जाएगा। ऐसे कहेंगे वो चीज़ जो है अंत हो जाएगा। अगर जल का आप संग्रह नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो आंत में जल संग्रह करने वाला प्राणी का नाम क्या है? ऊंट है। नहीं देखिए क्या है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जिनके पंखों का फैलाव दुनिया में किसी भी पक्षी से ज़्यादा है? मतलब सबसे ज़्यादा पंखों का फैलाव किसका है? दुनिया में किसी भी पक्षी से ज़्यादा इसका पंखों का फैलाव होता है। तो क्या नाम है उसका? वांडरिंग अल्बाट्रॉस। वांडरिंग अल्बाट्रॉस जो है, जो ऐसा पक्षी है जिसका पंखों का फैलाव दुनिया में किसी भी पक्षी से ज़्यादा है। तो इसे कैसे याद करेंगे? मतलब क्या है उसका? बड़ा है, पंख क्या है उसका? बड़ा है, मतलब क्या? अल्ट्रा है। जैसे कहते हम लोग साइज पहनते स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, है ना, तो इस तरह से इसका क्या है? अल्ट्रा है। अल्ट्रा इसका पंख क्या है? अल्ट्रा है, बहुत बड़ा है, बड़ा है, अल्ट्रा है। तो वांडरिंग अल्बाट्रॉस जो है ऐसा पक्षी है जिसका पंखों का फैलाव दुनिया में किसी भी पक्षी से ज़्यादा है। नहीं देखिए क्या है कि जरायुज मत्स्य। जरायुज मत्स्य का नाम क्या है? एस्कोलियोडॉन। एस्कोलियोडॉन जो है जरायुज मत्स्य। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जरा दिया है मत्स्य, जैसे मछली बना रहा था और वो जरा दिया, क्या बोलेंगे कि हमें शक है उस पर कि वो क्या किया था? मछली को जला दिया। मतलब मछली क्या हुआ है? मछली खरीद करके लाया था और उसको जला दिया, जला दिया है, हमको उस पर शक है। शक पे हुआ है एस्कोलियोडॉन जरायुज मत्स्य। नहीं देखिए क्या है कि जरायुज आर्थ्रोपोडा। जरायुज आर्थ्रोपोडा का नाम क्या है? बिच्छू। बिच्छू जो है जरायुज आर्थ्रोपोडा है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है? यूज, अर्थ पे यूज करने के लिए आपके बीच सभी सामान दिया गया। इसे कहते हैं कि प्रकृति ने आपको यूज करने के लिए अर्थ पे सभी सामान दिया गया। तो जरायुज आर्थ्रोपोडा का नाम क्या है? बिच्छू। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जरायुज सर्प। जरायुज सर्प का नाम क्या है? वाइपर व समुद्री सर्प, उसका नाम है जरायुज सर्प का। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सर्प अगर आ जाए, कहेंगे जरा सर्प को, यहाँ अगर किसी के घर में सर्प आ जाता है तो क्या बोलते हैं कि जरा उसको वाइपर से मार के भगाओ, वाइपर से मारकर भगाओ। तो जरायुज सर्प का नाम क्या है? वाइपर व समुद्री सर्प। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एकमात्र विषैली मछली। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि सर्वाधिक विषैली मछली। सर्वाधिक विषैली मछली का नाम क्या है? स्टोन मिल। लेकिन यहाँ क्या है कि एकमात्र विषैली मछली पूछे तो हेलिड्रामा। अब देखिए कोई बोल दे कि जैसे कोई मछली बेचते हैं उसको क्या बोलें कि वो मछली जो है बहुत ज़्यादा, वो एकमात्र यही आदमी है जो मछली को, विषैला मछली को बेचता है। मछली मार्केट अगर कोई जाए और कहे कि एकमात्र यही पर्सन है जो मछली कैसा बेचता है? विषैला मछली बेचता है, तो क्या होगा? हल्ला होने लगा, वहाँ ड्रामा होने लगा। कोई भी आदमी उसको क्या करेगा? हल्ला होने लगा और वहाँ पर ड्रामा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हेलिड्रामा जो है एकमात्र विषैली मछली है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि
पृथ्वी पर, क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर जीवन का उद्गम कब हुआ था। तो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए बोलेंगे पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था, बता दो रब। जैसे बोलते हैं कि कोई भी नहीं बता सकता, एक रब ही है जो बता सकते हैं कि पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था। बोलेंगे बता दो रब। याद रखिएगा, हाँ लगभग है, लगभग है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है आपको 2 अरब वर्ष पूर्व भी देगा और ऑप्शन में आपको लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व भी देगा। तो आपको लगाना है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। तो क्या बोलेंगे कि उसको कोई नहीं बता सकता, सिर्फ रब ही बता सकते हैं, बता दो रब। तो 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ था। नहीं देखिएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति, यहाँ पर तो था पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था, लेकिन यहाँ किसी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो कहेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति चारों तरफ हुई थी, चारों तरफ जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो 4.6 अरब वर्ष जो है कौन किए थे पृथ्वी की उत्पत्ति, तो रब किए थे। तो अरब वर्ष 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। नहीं देखिए क्या कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, नीलहरित शैवाल है जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पुराना जीव है, पुराना जीव के कहेंगे पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव के बारे में बताओ। तो कहेंगे नहीं पता है, ना पता है, मुझे नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हरि से जाकर सवाल करो, हरि से जाकर सवाल पूछो। अगर जो चीज़ तुम्हें नहीं पता है वो कौन बताएगा, हरि से सवाल पूछो। तो नीलहरित शैवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ये जीव के बारे में क्या है कि ये ऐसा जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया था। ये नीलहरित शैवाल एक ऐसा जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया था। नहीं देखिए क्या है कि विशालतम दांत वाली व्हेल, विशालतम दांत वाली व्हेल कौन है, स्पर्म व्हेल। इसे किसे याद करेंगे, अब दांत को क्या बोलेंगे, इसका विशालतम बहुत बड़ा दांत है, इसको साफ करो, साफ करो, साफ से 100 से स्टार्ट होता है। तो स्पर्म व्हेल जो है विशालतम दांत वाली व्हेल है। नहीं देखिए क्या है कि एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव कौन है, एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव का नाम क्या है, एकिडेना प्लेटिपस। एकिडेना प्लेटिपस जो है एकमात्र स्तनपायी होते हुए भी वो क्या करती है, सीधे बच्चे नहीं देती है, वो अंडे देती है। तो क्या बोलेंगे, वो कीड नहीं देती है, वो कीड जो लेटी हुई है वो कीड नहीं दे पाती है, वो अंडे देती है। स्तनपायी होते हुए भी वो कीड नहीं दे पाती, जो लेटी हुई है वो कीड नहीं दे पाती है। क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, वो अंडे देती है। तो ये सीधे बच्चे नहीं देती हैं, स्तनपायी होते हुए भी ये क्या करती हैं, बच्चे नहीं दे करके ये अंडे देती हैं। कौन, एकिडेना और प्लेटिपस। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी या स्तनपायी, उड़ने का काम किसका है, पक्षी का काम है, लेकिन ये पक्षी ना होते हुए भी, स्तनधारी होते हुए भी ये क्या करते हैं, उड़ती है। कौन, चमगादड़। इसे कैसे याद करेंगे, तो उड़ने वाला, ये स्तनधारी जो है क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो जैसे कोई भी बोलता है ना कि ज़्यादा उड़ो मत, जैसे ज़्यादा उड़ो मत, मतलब क्या होता है, तन जाता है। जैसे किसी को अगर कुछ काम करने से रोक देने के बाद क्या होता है, वो बोलेंगे कि ज़्यादा उड़ो मत, क्या हो, तन जाता है वो, और वो क्या करता है, गदर मचाना स्टार्ट कर देता है। तो गदर मचाना, तो गदर से क्या हो जाएगा, चमगादड़ जो है एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी या स्तनपायी है। नहीं देखिए क्या है कि पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बना, ऐसा कौन सा पक्षी है, क्योंकि पक्षी जो है, सभी पक्षी घोंसला बना करके रहते हैं, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती है, तो वह है कोयल। मतलब कहेंगे कोई ऐसा आदमी, कोई बताओ मुझे कि जो पक्षी घोंसला नहीं बनाती होगी। तो कोई से क्या हो जाएगा, कोयल जो होती है, जो पक्षी, ये ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प, ऐसा कोई भी सर्प नहीं है जो घोंसला बनाता है, लेकिन एकमात्र सर्प ये है कौन सा, जो घोंसला बनाकर, क्योंकि घोंसला बनाने का काम किसको है, चिड़िया का है, लेकिन ये सांप होते हुए भी घोंसला बनाती है। तो कौन है, राजनाग, जिसको किंग कोबरा बोलते हैं। तो बोले ये घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, कौन है, राज, मतलब वो राज करना चाहता है, घोंसला पे भी राज करना चाहता है, किंग बनना चाहता है। राज है, किंग है, तो राजनाग या किंग कोबरा जो है एकमात्र सर्प है जो घोंसला बनाकर रहता है। नेक्स्ट देखिए क्या कि प्रायः रात्रिचर जंतु, मतलब क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं, ये जंतु जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि दिन में सोते हैं और रात में ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो रात्रि में जो है एक्टिव होने वाले कौन है, मच्छर। देखते हैं मच्छर रात में काटता है, उल्लू, चमगादड़ और कीवी जो है, ये सब क्या होता है कि रात्रि में ये लोग एक्टिव हो जाते हैं और दिन में ये लोग आराम करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है
कि बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है? तो वो कौन है? कंगारू चूहा। मतलब लंबी अवधि से वो क्या कर रहा है? गा रहा है, मतलब बिना पानी पिए वो गाना गा रहा है। तो कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए सबसे अधिक लंबी अवधि तक जी सकता है। और इसका क्या है कि ये जो है कंगारू चूहा ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि ऐसा कौन सा जीव है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, तो वो भी है कंगारू चूहा जो है वो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।